बीइंग स्टूडेंट यदि मैं उसको समझने की कोशिश करूं, एक्यूरेसी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। आपने जो कहा एक कैपेसिटी वाली बात आपने बताई, नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं। नमस्कार, आज का हमारा जो सेशन है वो IIT JEE एस्पायरेंट्स के लिए है। आज के हमारे इस सेशन में हमारे साथ है राम भाटिया सर। राम भाटिया सर IIT मुंबई से बीटेक हैं और सर को एजुकेशन में 25+ ईयर का एक्सपीरियंस। इस लंबे एक्सपीरियंस में सर ने फिजिक्स एंड मैथ्स 2 सब्जेक्ट में बच्चों को अपनी शिक्षा उपलब्ध करवाई है और सर के जो रिजल्ट्स है वो अनबिलीवेबल है। जी हाँ, ऑल इंडिया रैंक, वो भी जनरल कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 14, ऑल इंडिया रैंक 23, 47, ये तो टॉप 50 में। इसके साथ में अनेक रैंक्स। यदि हम सिलेक्शंस की बात करें तो सर के 250+ स्टूडेंट IIT में गए हैं एंड NIT की बात करें तो ये डेटा बहुत बड़ा है। जी हाँ, 2000+। इतना बड़ा रिजल्ट देने वाली शख्सियत आज MGCI में चीफ मेंटोर्स के रूप में आपके लिए उपलब्ध है। ये हमारे इंदौर और MP के बच्चों के लिए एक बहुत खुशी की बात है। इतनी एक्सपीरियंस फैकल्टी, मेंटोर्स, गुरु हमारे पास है। तो सर का जो एक्सपीरियंस है, हम उसी एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेते हुए हम सर से ये जानना चाहेंगे कि 20 सेकंड को जो सर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चों का होने वाला है। यस। तो हम चाहेंगे कि आप जैसे गुरु उपलब्ध हैं तो आप कुछ ऐसे हमको ट्रिक्स एंड टिप्स बताएं जिससे हमारे बच्चे बेहतर स्कोर कर पाए और अपनी कैपेसिटी का यूज़ करें। जी सर। देखिए, सभी इंदौर के बच्चों को, अभिभावकों को मेरी तरफ से आभार। अब 20 सेकंड को ये एग्ज़ाम जो होगा स्टार्ट, तो सभी बच्चों के लिए एडवाइस तो सबसे पहले ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो जो भी आपको ले जाना है, जैसे एडमिट कार्ड है, ऐसा नहीं कि कुछ भूल गए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आप एग्ज़ाम हॉल में सही समय पे पहुंचे, अपना एडमिट कार्ड, पेन पेंसिल वगैरह जो भी आपको ले जाना है और जो भी JEE मेन के ऑफिस की तरफ से जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उनके मुताबिक आप लेकिन समय पे वहाँ पहुँचे। ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ताकि हम वहाँ पे जाके पैनिक नहीं हो। और अंदर जब एग्ज़ाम हॉल में हमको एडमिट कार्ड दिखा के हम जब जाएं अंदर, तो आराम से रिलैक्स होके 10-15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ही अपनी स्थान पे जाके आप बैठ जाएं, रिलैक्स हो, एनर्जी कंजर्व करें ताकि हम एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आए तो उस पर फोकस कर सकें। ओके, रात को पूरी नींद लें। आपका सुबह का अगर सेशन है तो भी, और आफ्टरनून सेशन है तो भी रात को पूरी नींद लें आप 7-8 घंटे, और सुबह फ्रेश होके, एनर्जेटिक होके फिर जाएं। फिर एग्ज़ाम में हम क्या करें, क्या चीज़ पहले अटेम्प्ट करें, क्या कैसे रखें, तो मेरी हमेशा एडवाइस रही है कि आप सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट, उसके बाद आप फिजिक्स लें, उसके बाद आप मैथ्स को लें। केमिस्ट्री में हम लोग, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, बच्चे जो प्रिपेयर्ड हैं वो 45 मिनट्स में केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद फिजिक्स में हो सकता है आपको 60 मिनट्स लग जाएं, 65 लग जाएं, 70 लग जाएं किसी पेपर में। और उसके बाद मैथ्स के लिए कम से कम 60 to 70 मिनट्स आपके पास बच जाते हैं। तो हम मैथ्स में भी इस तरह से करें, फिजिक्स में भी, क्योंकि क्वेश्चंस तो सॉल्व भी करने पड़ते हैं सारे हमको, और मैथ्स में भी हम ऐसे करें कि अगर कोई क्वेश्चन लंबा लग रहा है तो उसको लास्ट के लिए छोड़ दें। और जितने क्वेश्चंस आपसे, ताकि आपका सारा मैथ्स का पेपर आप एक बार गो थ्रू हो जाएं, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं कि हो सकते हैं वो कर लें, और फिर टाइम बचे तो जो लंबे क्वेश्चंस हैं, जो जिसमें टाइम लग सकता है, उनको आप अटेम्प्ट करें। ये इससे क्या है कि आपकी जो पोटेंशियल है, आपका एक, हर बच्चे का अपना एक पोटेंशियल है। किसी का 250 का पोटेंशियल है, किसी का 200 का पोटेंशियल है, किसी का 150 का है, किसी का 120 का है, तो वो पोटेंशियल तो कम से कम यूटिलाइज हो। तो उसके लिए आपको एक्यूरेसी रखना बहुत जरूरी है।
और स्पीड के पीछे भागेंगे तो एक्यूरेसी रह नहीं पाएगी, और एक्यूरेसी नहीं रह पाएगी तो आपका पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो। तो अगर आपको अपना पूरा पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। स्पीड तो आपकी जो नेचुरल स्पीड है वो रहेगी। नेचुरल स्पीड से ज्यादा अगर आपने कोशिश की कि नहीं भाई आज तो हम कुछ जादू ही हो जाएगा, तो वो तो होने वाला नहीं है, जैसा मेरा अनुभव रहा है। और कम से कम हम जो हमारा पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करें, और हो सकता है कि उससे अच्छा ही कर बैठें। जहां तक अभी लास्ट डे रिवीजन का सवाल है, तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरे सिलेबस को रिवाइज करने से बचें। आपका जो पार्ट स्ट्रांग है उसको वापस पक्का करें जो लास्ट दिन, और उससे आपका ये रहेगा कि जो क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं उसको कम से कम 1 मिनट, आधा मिनट ज्यादा देके भी आप कंप्लीट करें, उसके मार्क्स पॉकेट करें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी बजाय कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, स्पीड ज्यादा दिखाएं और लास्ट में नेगेटिव मार्किंग होके हम हमारा पोटेंशियल भी यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें अगर ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि इंदौर के बच्चों को, सब बच्चों को जो हमारे से कांटेक्ट में हैं या जो नहीं भी हैं, ये सभी बच्चों के लिए एडवाइस है कि ये फॉलो करने से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सके। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और आपने जो एक्सप्लेन किया, बीइंग स्टूडेंट यदि मैं उसको समझने की कोशिश करूं, तो आपने बताया कि सबसे पहले हमें जो भी एग्ज़ाम हॉल में लेकर जाना है उसका प्रिपरेशन अपने को करके रखना है। देन आपने कहा है कि नींद उस नाइट हमें प्रॉपर लेना है ताकि किसी भी कंडीशन में पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, और इसके लिए हम एग्ज़ाम हॉल में बिफोर टाइम जाएं ताकि बहुत रिलैक्स होके, एकदम काम डाउन होके, और अपने जब पेपर्स हमारा स्टार्ट होता है तब अपन स्टार्ट। और सर आपने जो बात बताई है उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने मतलब कहीं ना कहीं मुझे मेरे स्टूडेंट लाइफ की याद दिलाई। आपने जो कहा, एक कैपेसिटी वाली बात आपने बताई। नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के देखा देखी अपनी कैपेसिटी को विदाउट एनालाइज किए और वो जो डिजर्व करता है उसको मिलनी पड़ती। वो मुझे कैसे ध्यान आया, आप जब समझा रहे थे कि जब हम लोग स्पोर्ट्स में जाते थे तो जिनको अच्छे गुरु नहीं मिलते थे उनमें कैपेसिटी होती थी। जैसे लॉन्ग जंप में मैंने देखा है कि भाई 3 चांस मिलते थे लॉन्ग जंप के लिए, तो लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस मिले, तो अब वहाँ पर क्या होता था कि लाइक किसका लॉन्ग जंप, फॉर एन एग्जाम्पल अपन बात करते हैं कि जी 18 फीट का है ना, तो अब उनको मालूम है कि मेरी कैपेसिटी 18 फीट है, तो उसी को माइंड में रख के तीनों अटेम्प्ट करते थे। क्यों? क्योंकि उनको गुरु मिल चुके थे आप जैसे, जिन्होंने उनको बताया था कि आपकी कैपेसिटी इसके आसपास है, अपने को फाउल नहीं करना। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे उनमें कैपेसिटी थी लेकिन उनको गुरु नहीं मिलते थे, तो कहीं ना कहीं 3 में से 2 चांस फाउल कर जाते थे, आउट ऑफ लिमिट जाके कोशिश करते। तो जब 2 चांस फाउल कर जाएंगे तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि उनका एवरेज जो है वो डाउन चला जाएगा। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी बात की। मैं सभी स्टूडेंट से, सर की ओर से एक बार और उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कैपेसिटी को पहचानें और उसी के दायरे में रहते हुए आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। सर मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे कोई स्टूडेंट आपसे 1-to-1 मीटिंग करना चाहें और जेई जो मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद जो एडवांस की प्रिपरेशन है उसके लिए आपसे गाइडेंस चाहें, क्योंकि आप जैसे गुरु हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी जो शिक्षा है उससे एडवांस में भी बहुत बड़े रिजल्ट लाए जा सकते हैं। तो मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अपने ऑफिस के MGCI के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनके जरिए आपसे एक अपॉइंटमेंट ले लिया जाएगा, और आप जो समय प्रोवाइड कराएंगे उस पर कोई भी बच्चा, चाहे MGCI का हो, आउट ऑफ MGCI का हो, तो आपसे आके मिल सके। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी। बच्चे आए, हमको जो नॉलेज है देने में अच्छा लगता है, तो बिल्कुल बच्चे पेरेंट्स आके मिले, बहुत खुशी होगी। देखो सर का ये सपना है, सर ने एक चीज़ सोच के रखी है कि हमें इंदौर और MP के बच्चों को मतलब एक एफोर्डेबल फ़ी में वो सारी क्वालिटी देना है जो लाखों रुपए की फ़ी लेने के बाद भी नहीं दी जा सकती है।
उसमें मैथमेटिक्स वाला कैलकुलेशन ही लगाया MGCI फैमिली ने कि हम लोग एफोर्डेबल फी में भी बेस्ट क्वालिटी कैसे दे सकते हैं। वो सिंपल सा इक्वेशन है सर जो आपने बताया कि भाई हमको जो हमारा प्रॉफिट है उसको क्या कर देना मिनिमम, है ना, मैथ्स की लैंग्वेज में कि भाई 100 रुपीज़ फीस लेते हैं, कोई इंस्टीट्यूट है जो 50 रुपीज़ के प्रॉफिट पे काम करता है, MGCI फैमिली आप जैसे गुरुओं के सहयोग से 50 रुपीज़ की जगह ये माना जाए कि 10 रुपीज़ के प्रॉफिट में काम करेगा, तो जो 40 रुपीज़ प्रॉफिट में से अपन कट करते हैं 20 क्वालिटी में चला गया, तो क्वालिटी भी 20% प्लस हो गई और फीस भी 20%। तो ये सर आप जैसे गुरुओं के सहयोग से पॉसिबल हो पा रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है सर। और सर के साथ में IIT डिवीजन में MGCI की जो टीम है वो IITian, NITian और एक्सपीरियंस फैकल्टी की टीम है, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। तो सर आप इस सेशन में साथ में आए, आपने बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी। अगला सेशन हम आपके साथ लाना चाहेंगे जिसमें एडवांस्ड के बारे में कैसे बच्चे बेहतर तैयारी करें उसके बारे में आप हमारे बच्चों को जानकारी देंगे सर। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका, आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, ये अवसर दिया और आगे भी जितना जो सहयोग बन पड़ेगा बिल्कुल हम आपके लिए और बच्चों के लिए, इंदौर के लिए, यूपी के लिए हमेशा। थैंक यू सर। तो MGCI फैमिली की ओर से जो JEE एस्पायरेंट है सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, जाएं और फोड़ के आएं। थैंक यू।